स्वतंत्रता सेनानी श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर पार्थिव शरीर को किया दान। श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग जी पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे। कल 26 नवंबर को हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। श्री गर्ग 98 वर्ष के थे। उनको प्रशासन और पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें गाजियाबाद के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट निखिल चक्रवर्ती, सीओ साहिबाबाद पूनम मिश्रा, एसएचओ इंदिरापुरम डीएस पुंडीर एवं नीति खंड चौकी प्रभारी रविंद्र और बहुत से उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वही सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद थे। श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग 1942 के आंदोलन में आपको 3 महीने की जेल भी हुई है और जुर्माना भी। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों की अतिरिक्त जेल का भी प्रावधान था। आप कानपुर जेल में रहे हैं और अच्छे आचरण के कारण लगभग 2.5 माह में ही आपको छोड़ दिया गया था। पहले आप पैतृक निवास खुर्जा में थे। श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग दधीची देहदान समिति को अंतिम इच्छा के अनुरूप आपने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपूर्ण देह को चिकित्सीय अनुसंधान हेतु मेडिकल कॉलेज में दान देने का संकल्प किया था और आज 27 नवंबर को उनका पार्थिव शरीर दान दिया गया। जैसा कि आपको पता है, आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस भी है और आज के दिन उनका पार्थिव शरीर दान दिया गया। एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के नाते अपना पूरा जीवन उन्होंने देश को निछावर किया और जाते जाते अपने शरीर को भी वह देश के लिए, समस्त देश के लिए समर्पित करके गए। ऐसे सच्चे स्वतंत्रता सेनानी को हमारे चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। फोटो ला रही हाँ Guard, salute, thrust. Guard, again, thrust. Guard, Raju. Thrust. Guard, rest. Guard, Baba, Baba, Guard, Sir, done.
आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से अरे हो गया। आज हमें ऑरेंज काउंटी में आज यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र कुमार गर्ग जी का देहांत हुआ है, जो कि 98 ईयर के थे। आप देख सकते हैं भीड़ उमड़ रही है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ था, जैसा आप देख पाए थे, हमने कवर किया था, और अब उन्होंने देह दान भी किया है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। अभी वहाँ पर एम्बुलेंस आने वाली है। कल रात में ही उन्होंने अपना नेत्र दान भी किया है, और अभी एम्बुलेंस आएगी। जिन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं देह दान करने की, वो उनको करी जाएगी। अभी उसी एम्बुलेंस का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जनसभा बढ़ रहा है। ऑरेंज काउंटी में यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी गर्ग जी का देहांत हुआ है। आइए उनके बेटे से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। ये हमारे पापा जी जो हैं सुरेंद्र कुमार जी, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भाग लिया और कानपुर से गिरफ्तार होकर इनको 3 महीने की सज़ा हुई, और जो है सज़ा काटने के बाद में दिसंबर में 1942 में ये रिहा हुए, और अब इनका जो है 98 ईयर्स की एज में देहांत हुआ है। बॉडी डोनेट की, और उन्होंने अपना शरीर जो है मरने से पहले ही दधीची देहदान समिति के थ्रू दान कर दिया था, ताकि जो है औरों के काम आ सके और रिसर्च वगैरह के काम आ सके। पूरा परिवार उनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 6 साल की सज़ा हुई थी, और इनके जो बड़े भाई कृष्ण कुमार जो हैं उनको 1 साल की सज़ा हुई थी। उनकी मिसेज हाँ, मैं दधीची देहदान समिति बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का संयोजक हूँ, और परसों जो है मेरे पास कोई जानकारी आई थी, परिवार का फ़ोन आया था कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है और उनका शायद अंतिम समय आ गया है, और वो जो है ये चाहते हैं, अनिल जैन जी को उन्होंने संपर्क करके कहा कि वो ये चाहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर जो है वो मेडिकल कॉलेज को रिसर्च और स्टडी पर्पस के लिए दान कर दिया जाए। तो हमने दधीची देहदान समिति के माध्यम से जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है फिरोज़ाबाद का, वहाँ पर संपर्क करके हमको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जहाँ पर आसपास में मेडिकल स्टडी के लिए बच्चे जाते हैं MBBS के लिए, उनको जहाँ पर एनाटॉमी में शरीर के अध्ययन के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, तो हमको फिरोज़ाबाद की जानकारी दी गई थी। फिरोज़ाबाद एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हमने बातचीत करी, और उनकी एम्बुलेंस आ रही है, और आज उनका शरीर जो है वो मेडिकल के रिसर्च पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए मेडिकल कॉलेज को दान किया जा रहा है। ये जो है देहदान का जो दधीची देहदान करके भारत विकास परिषद का एक प्रकल्प है, और हमारे अनिल जैन जी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसी शाखा के संकल्प शाखा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज ये सब अरेंजमेंट करके उसी को सफल बनाने में अपना काम किया। लोग ऐसे ही आगे आएँ तो साइंस भी तरक्की करेगी, और लोगों को जैसे उन्होंने आग दान करी है तो किसी और को उसकी दृष्टि मिलेगी, एक और उनकी आगे मतलब, और फिर भी इस तरह से भी जिंदा रहेंगे। इसी को समाज में फैलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मेरा नाम ब्रिजेश श्रीवास्तव है। मैं इंदिरापुरम का ही निवासी हूँ। भारत विकास परिषद के राकेश अग्रवाल जी से मेरे पास संदेश आया कि ऐसा एक स्वतंत्रता सेनानी है ऑरेंज काउंटी में, उनका देहांत हुआ है और गार्ड ऑफ ऑनर होगा अभी सुबह।
तो मैं यहाँ पर सम्मिलित होने आया हूँ। अभी गार्ड ऑफ ऑनर संपन्न हो चुका है और स्वतंत्रता सेनानी जो हैं 98 ईयर्स के थे, उन्होंने अपना कल शाम को नेत्रदान किया और अभी देहदान भी उन्होंने पहले ही संकल्प करके गए थे, देहदान भी कर दिया है उन्होंने। और उनके परिवार के सभी लोग भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बड़े भाई भी रहे हैं, पिताजी भी रहे हैं और ये सारा परिवार ही देश के लिए समर्पित है। और ऐसे परिवार पे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे परिवार आज भी मौजूद हैं। धन्यवाद। सेनानी आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत कम रहे हैं हमारे, और जिस तरह की हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और देश को ये आज का दिन इनके नाम पे अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो योगदान हमारी देश की आज़ादी के लिए दिया है वो स्मरणीय रहेगा और ये एक हम लोगों को याद दिलाता रहेगा कि एक हम अपनी जो आज़ादी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों का कितना योगदान रहा। पूरा देश इनके लिए ऋणी है और हम इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। आपके दादाजी एक्सपायर हुए जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, कैसा अनुभव कर पा रहे हो, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? ये बहुत ही हिम्मत वाले और बहुत ही बहादुर इंसान थे वो। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सर झुकाया नहीं। कहीं पर भी जहाँ पर ऐसा लगा कि सर झुकाना पड़ेगा वो उसके लिए तुरंत खड़े हुए और अपनी आवाज़ बुलंद किया और एक योद्धा थे। उन्होंने न केवल अंग्रेज़ों से, उसके अलावा अपने जीवन काल में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम किए जहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार, जहाँ पर उन्होंने गरीबों का उत्थान के लिए काम किया। हम लोग को शुरू से यही प्रेरणा मिलती है उनसे कि जहाँ पर भी आपको हिम्मत चाहिए, अगर हम एक बार को मेरे दिमाग हम लोगों को उनका चेहरा दिमाग में आ जाता है, वही हमारे लिए काफ़ी होता है एक हिम्मत पाने के लिए। वहाँ पर भी डर होता है तो वहाँ उनका चेहरा काफ़ी होता है। वो हमारे हिम्मत के स्रोत थे। वो हमारे को एक प्रेरणा देते थे कि कहीं पर भी रुकना नहीं है, डरना नहीं है और सही चीज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने में पीछे नहीं हटना है। बहुत ही गौरवपूर्ण जीवन रहा है उनका और हम लोग के आइडियल थे वो। बहुत ही सम्मानजनक और गौरवपूर्ण जीवन रहा है। जो भी उनसे मिला है उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ज़रूर कहीं ना कहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं उनकी आत्मा को शांति हो। ससुर ही नहीं थे, मेरे पिता के समान थे। इन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। अवज्ञा आंदोलन में काम किया, गांधी जी के साथ काम किया और 3 महीने जेल रहे। 10,000 लोगों को कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये भाषण दे रहे थे। उस समय इन्हें जो है अंग्रेज़ लोग गिरफ्तार करके ले गए और 3 महीने की इन्हें जेल करवाई। इन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया। देश की आज़ादी के लिए सारा घर बार त्याग दिया। ये सहारनपुर के बहुत बड़े घर से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने एक नया पैसा लेके घर से नहीं निकले और काफ़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया। ये जो हैं देश के लिए बहुत लड़े हैं और जब इन्होंने नौकरी में रहे हैं तो पूरी टाइम इन्होंने नौकरी में जो है इन्होंने ईमानदारी से काम किया और जितनी इनकी तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह को ये गरीबों में बांटते थे, कभी अपने पास नहीं रखा। मेरी सास जो है प्रिंसिपल थी इंटर कॉलेज गवर्नमेंट की, उन्होंने गवर्नमेंट उनके से खर्चा चलता था। इतने बड़े परिवार को से होते हुए भी इन्होंने घर वालों को एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ गरीबों के लिए ही करा। इन्होंने 4-5 सभी लोग अंतिम विदाई देते हुए पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा ले जाते हुए आप देख सकते हैं कि जन सैलाब खड़ा है जो उनके अंतिम श्रद्धांजलि देने में, अंतिम दर्शन करने के लिए खड़ा है और अब जाते हुए एक शोक का माहौल है। सबकी आंखें नम है।
और एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इंतज़ार हो रहा है कार्रवाई करने का। पूरा एक मेडिकल कार्रवाई हो रही है, पूरी मेडिकल कार्रवाई हो रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब का फोटो देख लेकर देश के काम आया, मरण उपरांत समाज के काम आया। ये बहुत ही उच्च कोटि का उदाहरण है ये, और हमेशा हमारे पास प्रेजेंट रहती है। ये जो है अमर हो गया, ये बात अमर है। ये इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता कि जीते जी देश के काम आए और मरण उपरांत समाज के काम आए। काफ़ी दूर से बहुत बड़ी प्रेरणा थी सब आपको बहुत सीखना चाहिए, सैनिकों के लिए भी बहुत करता हूँ जो शहीद हुए उनके लिए मैंने आपसे तो जो शहीदों का जो सैनिकों का जो एक देशभक्ति होती है ना, अब ये देशभक्ति के भी बहुत ज़्यादा है। उनके बारे में उनके साथ आप लोग मुझे बहुत वो बहुत बड़ी बात है। आज के राम जी की कृपा, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ की सोच रखना ही बहुत बड़ी बात कि हम मतलब ये अपना शरीर दे। ये तो साल भर से कह रहे थे, जिद कर रहे थे कि मैंने दस्तखत करा ले, जल्दी से फार्म भरवा दे, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं करूँ, लेकिन इन्होंने बराबर मुझसे कहा। तो 3 दिन पहले मैंने फिर जैन साहब से कहा, मैंने कहा और वो बार बार कह रहे हैं कराई दो। ये तो पूरी देशभक्ति है, तो उन्होंने पूरा जीवन ही देश को दे दिया, और क्या चाहिए? देश को दे दिया, समाज को दे दिया, और क्या चाहिए? तो इन्होंने कई लाख रुपया सुनामी में दिया। अभी जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में भी इन्होंने खुर्जा की अर्जी हमको 1 लाख रुपया दिया। हमेशा इंदिरा गांधी कोष में हमेशा जब भी कोई मुसीबत आती थी हमेशा देते। हम लोगों के सबके लिए बहुत बड़ा आदर्श थे। सारे रिश्तेदार इनको ये जानते हैं कि इससे जेंटल आदमी नहीं, ईमानदार है। अंतिम कार्रवाई पूरी होती हुई और अब ये एम्बुलेंस इस स्वतंत्रता सेनानी की पार्थिव शरीर को अपने साथ ले जाता हुआ, आप देख सकते हैं एक जनसैलाब यहाँ पे खड़ा है उनको अंतिम विदाई देने के लिए, और एक भावभीनी श्रद्धांजलि और देश के लिए अंतिम पल तक सोचने वाले और अपनी देह को भी जिन्होंने आज देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपने शरीर को भी उन्होंने देश के काम आने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया।